हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 69th फ्री, जो कि 30 सितंबर को होने वाला है। तो अभी से हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है? तो टोटल 35 दिन, और 35 दिन का स्मार्ट प्लानिंग हम लोग लेके आए हैं। बिलीव कीजिए, अगर आप लोग अभी तक कोई प्रिपरेशंस नहीं किए हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अभी तक आप लोग सीरियस नहीं हुए हैं प्रिपरेशंस को लेके, लेकिन अब टाइम कम होने की वजह से आपको लगता है कि अरे यार, अब एक महीना में क्या ही हो जाएगा, तो छोड़ो, रहने देते हैं। लेकिन आप बिलीव करो, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग के साथ बीपीएससी प्री का प्रिपरेशंस कर रहे हो तो 35 डेज जो हैं आपके इनफ हैं बीपीएससी प्रीलिम्स को निकालने के लिए। क्लियर? तो स्मार्ट प्लानिंग क्या है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या करना है ये 35 दिन में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप ना खुद के बारे में आपको खुद से पता होगा, तो आप डिवाइड कीजिए। एक तो अपने कंफर्ट जोन को और दूसरा अनकंफर्ट जोन को। कंफर्ट अनकंफर्ट से क्या, सोफ़ा गद्दा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंफर्ट मतलब कि सिलेबस। ठीक है, कंफर्ट में आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है या सिलेबस बोल रहे हैं, कौन सा जो है आपका आपके क्या बोलती हूँ मैं, कंफर्ट जोन मतलब कि जो इसको तो मैं अगर कम टाइम भी दूंगी तो रिवाइज कर लूँगी। ठीक है, किसी को रहता है कि नहीं, हिस्ट्री तो मैं कर लूँगी, इस पे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देना है, तो ये कौन सा आ गया आपका कंफर्ट जोन में। क्लियर? दूसरा, अब आता है करेंट अफेयर्स। जैसे करेंट अफेयर्स तो है कि आपको डेली का डेली तो देखना पड़ेगा ना, तो इस पे हमको ज़्यादा टाइम देना है, तो ये क्या हो गया आपका अनकम्फर्ट जोन में। जैसे किसी के लिए मैथ अनकम्फर्ट जोन आएगा, है ना, किसी के लिए कंफर्ट जोन में बिहार स्पेशल आ जाएगा। तो सबका अपना अपना है, ज़रूरी नहीं है कि सबके कंफर्ट या अनकंफर्ट जोन में यही आए। क्लियर? तो क्या करना है, आपको पहले डिवाइड कर लेना है कि आपका कंफर्ट में कौन सा सिलेबस है और अनकंफर्ट में कौन सा है। तो इससे हमको बस यही करना है कि जो आपके अनकंफर्ट में है, जो आपको अभी तक उस पर आपका ग्रिप नहीं है, तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है। और ऑब्वियसली जिसमें आपका कंफर्ट होंगे, तो वो अगर आप कम भी टाइम दे रहे हैं तो उस पर आपका पकड़ आ जाएगा, या फिर उस पर आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जाके आप उसको मार्क कर दोगे। लेकिन जिसमें आपको आइडिया ही नहीं है, उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो चलिए, पहले तो हम क्या किए, सिलेबस को 2 पार्ट में बांट लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, फोकस्ड किस पे करना है, किस किस सब्जेक्ट पे जो है फोकस ज़्यादा करना है, किस पे नहीं करना है। ठीक है, टाइम के साथ हम लोग देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बीपीएससी के लिए जो है 4 जो है आपका नींव है। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट में 100% दे के आते हो ना, तो बाकी अगर आपका नहीं भी प्रिपेयर्ड है तो आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो पहला क्या है, हिस्ट्री। दूसरा क्या है, बिहार स्पेशल। तीसरा क्या है, करंट अफेयर्स। चौथा क्या है, साइंस। क्लियर? तो ये 4 सब्जेक्ट जो है, इस पे अगर आपका पकड़ है तो आप मतलब डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो पहला आते हैं हम लोग हिस्ट्री पे। देखिए, हिस्ट्री पे और सबसे बड़ी बात कि ये 4 सब्जेक्ट पे जो है अभी 35 दिन आपको डेली ध्यान देना है। बाकी को आप दो, लेकिन इसके बाद दो, है ना। बाकी को अगर आप एक दिन स्किप भी कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट को आपको डेली ध्यान देना है। क्लियर? तो पहला हम लोग क्या आते हैं, हिस्ट्री। देखिए, मेरा मानना है कि जो भी बीपीएससी का प्रिपरेशंस करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा बेटर रहता है, और सब्जेक्ट के कंपेयर में अगर आप करोगे तो हिस्ट्री क्या होता है कि बेटर रहता है। तो आप इसको क्या करो ना कि डेली 1.5 घंटा इस पर टाइम दो अभी से। ठीक है, डेली 1.5 घंटा दो, और 1.5 घंटा मेरे ख्याल से हिस्ट्री के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल को भी 1.5 घंटा दो, क्योंकि बिहार स्पेशल में कुछ पार्ट हिस्ट्री के भी रहते हैं, ज्योग्राफी के भी रहते हैं, पॉलिटी के भी रहते हैं, तो सारा मिक्स रहता है। तो बिहार स्पेशल भी बहुत कोई को अभी, जैसे जो पिछला एग्ज़ाम दिया होगा, उसको बहुत चीज़ आप एक बार देखोगे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मेरा रिमाइंड हो गया। तो इस पर भी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम देना सही है। तो 1.5 घंटा मेरे ख्याल से इनफ है। एंड अगर आपका हो जा रहा है, मान के चलो कि ये भी बिहार स्पेशल हिस्ट्री 5 दिन या 10 दिन में आपका कंप्लीट हो गया, तो बाकी का जो 20 दिन बचा है उसमें आप
इसके जगह कोई और चीज़, कोई और सब्जेक्ट रिप्लेस कर लो, उसको रिवीजन करो बार बार, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लास्ट 35 डेज तक आपको डेली देखना है, डेली, ठीक है। बार बार देखने से आपका एक तो बिहार करंट अफेयर्स, एक तो नेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। इसी में आपका दो चीज़ और आ जाएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये चार चीज़ आपको करंट अफेयर्स में देखना है और डेली देखना है। 2 घंटा आप दो, क्योंकि आपको बिहार का भी करना है, नेशनल का भी करना है, टाइम लगेगा यार, बजट भी करना है, इकोनॉमिक करना मतलब ये थोड़ी है कि हम पेज पूरा पढ़ लिए हो गया। करना मतलब याद होना चाहिए ना ये हर एक चीज़। अगर याद कब कब होगा आपका, जब आप डेली टाइम दोगे उस पर। तो मैं इस पर 2 घंटा इसलिए दी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि करंट अफेयर्स में टाइम लगेंगे, ठीक है। अगर आपको लास्ट तक में, जैसे कि आपका बजट तैयार हो गया, इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो गया, बिहार नेशनल का लगभग चीज़ मतलब 90% चीज़ जो है आपको याद हो गया, तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, इसको रिवीजन करोगे। और बाकी जो आप नहीं पढ़े हो, जैसे कि आपको लास्ट टाइम में लग रहा है कि ज्योग्राफी थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्योग्राफी में क्या देखना है आपको, तो उसमें देखना है कि जो खनिज मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं, किस टाइप का मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा जो मतलब रामसर साइट है, फिर वेटलैंड, मतलब जो भी है आपको उसमें देखना है, ठीक है। और फिर चौथा क्या है, साइंस। इससे भाई साहब 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है। और साइंस में आप कोशिश करो कि पूरा का पूरा आप सही करके आओ। और पूरा का पूरा सही करने का मतलब क्या क्या आता है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, टोटल से 30 से 35 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें आपको 3 घंटे देना है। मैं 3 घंटे इसीलिए बोली हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेंगे। फिजिक्स में एक एक और केमिस्ट्री में आपको लास्ट में जाओगे तो बहुत एकदम चीज़ रहेगा जो आपको एकदम याद करने वाला चीज़ है। तो बायोलॉजी में ही याद करने वाला बहुत सारा चीज़ है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, जैसे कि आगे अभी तक आप लोग साइंस नहीं किए होंगे, तो अभी आप लास्ट टाइम में एक चीज़ कर लो, लूसेंट कर लो, जो लूसेंट का आता है, जीएस जनरल साइंस का लूसेंट कर लो, और दूसरा पीवाईक्यू कर लो। ये भी अगर आप करके जा रहे हो ना, तो 95% क्वेश्चन आप पूरा सही करके आओगे। अगर ये दोनों भी करके जा रहे हो, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया है तब का मैं बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस पे आपको कितना टाइम देना है, 3 घंटे। आप मेरी बात मानो, आप 35 दिन में इस चारों के अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। लेकिन ये चारों को आपको किस तरह से करना है, जैसा मैंने बताया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो रामबाण सब्जेक्ट होता है ना 4 बीपीएससी का, वो है आपका। अगर ये चारों आपका कंप्लीट है तो समझो आपका बीपीएससी जो है निकलने का 99% चांस है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हो गया। अब क्या करना हमारा, ये चारों हम कर लिए। अब आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस करने का क्या मतलब होता है कि आप कम से कम 4 से 5 साल का क्वेश्चन देखो, और मोस्टली जो है आपका प्रीवियस ईयर, जो पिछले बार पूछा गया था, कब, अभी जो फैब में एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो इसमें जो पूछा गया था इसका आप लोग देखो कि आखिर किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका 4 ऑप्शन होते हैं, उस चारों ऑप्शन से भी तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। वो चारों ऑप्शन से भी तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसको भी देखना है। इसको बोलेंगे हम लोग एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू का हम लोग आंसर रट लिए, चलो ये आएगा तो हम लोग कर लेंगे, उसको पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं बोलते हैं। बोलते इसको है कि उस पैटर्न में और कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन से कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, इसको आप लोग को करना है। पहले तो आपको फोकस्ड करना है किस पे, फैब 2023 में जो पूछा गया था बीपीएससी का उस पे, और बाकी आप 4 से 5 साल का देख लो, ठीक है। एंड अगर आपको टाइम मिले तो इस साल के अंदर, यानी कि 2023 में बीपीएससी ने जिस का एग्ज़ाम लिया है उस सारे क्वेश्चंस को एक बार आप, मतलब एक होते ना, एक नज़र में देखना, वो देख लो कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि चलो अभी जो बीपीएससी अपना पैटर्न शुरू की है तो सारा का पैटर्न सेम है या डिफरेंट है। क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा डेली टेस्ट। डेली टेस्ट देने से मतलब ये है हमारा कि आप कोई भी कोचिंग का जो आपको ढंग का लगे, कोई भी एक कोचिंग का टेस्ट उठा लो। डेली नहीं भी दे रहे हो ना, तो अल्टरनेट डेज पे एक टेस्ट कम से कम दो। 35 दिन में 10 से 15 टेस्ट तो आप लगाओ ही लगाओ।
इससे क्या होगा कि एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और लास्ट में जो 5-6 टेस्ट बचेगा ना, वो आप टाइम पे दो, जिस टाइम में बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है 10 से 12, उस टाइम पे आप टेस्ट दो। क्लियर? इससे आपको पहला चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो वो हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका एक आ जाएगा आपके अंदर कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। बस इतना ही आपको करना है ये 35 डेज़ में। और अगर आप ये पूरी तरह से कर ले रहे हो तो आपका बीपीएससी आप समझो कि आपका 69 निकल रहा है, निकलने वाला चांस नहीं है, निकल रहा है। लेकिन जो मैं बताई हूँ उसको पूरा ईमानदारी से, पूरा एकदम अब बोलते हैं ना फेथ से आपको 35, देखो आप एक एग्ज़ाम के लिए 35 दिन तो आप समर्पित कर सकते हो ना खुद को। अभी तक अगर आप नहीं कर पाए हो तो 35 दिन तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हो, और आप ऑफिसर बनने वाले हो। तो अभी आपको क्या करना है ना, मिनिमम 9 से 10 घंटा, 9 से 10 घंटा क्यों मैं बोल रही हूँ, 8 घंटा मैं बोल सकती थी इसलिए नहीं बोल रही हूँ। आप 9 छोड़ो, 10 घंटा आपको देना है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप करे नहीं हो तो आपको टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बस आपको रिवीजन करना है। तो पर डे आपको 10 घंटा का रूटीन बनाना है, उस हिसाब से आपको वर्क करना है। आधा रूटीन तो मैं आपको बना के दे दी हूँ। क्या? हिस्ट्री में 1.5 घंटे देने हैं, बिहार स्पेशल में 1.5 घंटे देने हैं, करंट अफेयर्स में 2 घंटे देने हैं, साइंस में 3 घंटे देने हैं। और ये कब चेंज हो जाएगा? जैसे आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो चलो इसका टाइम कम करो, वहाँ पे आप कोई और सब्जेक्ट को ऐड कर लो। क्लियर? तो आपको 10 घंटे देने ही देने हैं, नहीं भी मिनिमम तो 9 घंटे, क्योंकि इससे कम में 35 दिन में आप क्या ही प्रिपरेशंस करोगे। अगर आप पहले से ही पढ़ाई करते आते, प्रिपेयर करते रहते, तो अभी आप 7 से 8 घंटे भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपको है कि अभी तक आपका वैसा सिचुएशन नहीं है कि जो आप 1 महीने पहले तक का होता है कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा, उम्मीद हारे हुए हो कि अब होगा कि नहीं होगा। उस उम्मीद में अगर आप 10 घंटे का मिनिमम स्टडी डेली कर रहे हो और जिस प्लानिंग के साथ मैं बताई हूँ, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो ये था हमारा बीपीएससी 69 प्री का स्मार्ट प्लानिंग। तो ठीक है, बस आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा, एंड प्लीज़ फॉलो दिस फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।